थोड़ी दिन बाद जिसका कोई औकात ही नहीं है वो हमारा अल्लाह को गाली बकता है, हमारा नबी को गाली बक के चले जाता है। हम इतना खामोश रहते हैं, ठीक है, खामोश रहते नहीं रहते। संविधान देश में है, संविधान के तरीके से जाइए, वीडियो लेके एफआईआर कीजिए। उनके नाम पे आ रहे, पुलिस पूरी मौजूद उनके साथ होता, कुछ नहीं करता है। मैं पत्थर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर ही नहीं आते। कोई भी एक देश में माहौल खराब करने का अगर काम करेगा, लोगों को परेशान करने का काम करेगा, तो क्या उसका मुंह मीठा कराए योगी सरकार रसगुल्ला लेके? 55 साल तुम हिंदुस्तान के सारी जगह पर में लाल चादर, पीली चादर, हरी चादर बिछा के कब्जे करते गए। वो बढ़िया बढ़िया वो 11 साल में 11 साल में ये बखलाहट पिछवाड़े तोड़ दिए जाएंगे, तुम्हारा भी तोड़ दिया जाएगा। अगर गलत करोगे आई लव मोहम्मद कौन मना करा, दिल में होनी चाहिए। पेड़ से जो 2 लड़के पत्थर फेंके जा रहे थे, मेन मुद्दा पकड़े ना, सरकार क्या कर रही है, लोगों को तो अंदर 2000 लोग भाई पकड़ो ना, पकड़े ना 2000 लोग, भाई क्या दिक्कत है भाई? वो तो ठीक है पकड़ेगे वो, मैं ये कह रहा हूँ जो पत्थर फेंका जा रहा था, 2 लड़के जो ऊपर छत से फेंक रहे थे, उसका वीडियो वायरल हुआ, सरकार उनको क्यों नहीं पकड़ रही है? आई लव मोहम्मद तो एक बहाना है, असली तो हिंदुस्तान को जलाना था, ये मौका नहीं मिला। अतीक अहमद कौन था, मुख्तार अंसारी कौन था, आजम खान कौन था, शहाबुद्दीन कौन था, ये सबको हिंदू छाती नहीं पीट रहा उसके लिए चले ना, उसके लिए हिंदू छाती थोड़ी पीट रहा। कौन छाती पीट रहा है? मैं कह रहा हूँ दंगा ही था। ये जनाजे में लाखों लोग, मैं जनाजे से क्या मतलब है? यूपी पुलिस ने कहा है कि बरेली में जो दंगे हुए हैं वो पूरे तरीके से प्रयोजित थे, प्लानिंग के साथ है। तोकीर रजा के अड्डों पर आज रेड पड़ी, उनको सील कर दिया गया और कह रहे हैं कि ये दंगा होने से पहले पूरी प्लानिंग की गई थी। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, अगर दोषी पाया जाए कोई बात नहीं, कार्रवाई होना चाहिए। हमारा देश तो संविधान से चलेगा, गुंडागर्दी से तो नहीं चलेगा। आपको ये बात भी, बाबा को जो है ना, आदित्यनाथ को ये बात भी गौर करना चाहिए, जब फतेहपुरी मस्जिद दरगाह के अंदर जब उद्दंग मचा रहे थे, कब्र को तोड़ रहे थे, उनके घर में कब कार्रवाई होगा, कब रेड डलेगा, कब छापा पड़ेगा, कब जेल में डालेगा? मनी एक मजहब को आप खुश करते करते सुन तो रहा, सुनते ही नहीं। वो तो 300 कुछ साल पुरानी वो है, इतने दिन तो हुआ नहीं है। मैं कह रहा हूँ हर चीज जो है यूपी में से शुरू क्यों होता है, और भी तो हमारे क्षेत्र है। अच्छा एक बात सुनो, चलो हुआ यूपी में हो रहा है, चलो उसने मौलाना ने करवा दिया, लद्दाख के अंदर कौन सी मौलाना ने करवा दिया, उत्तराखंड में कौन सी मौलाना ने करवा दिया, वो तो बीजेपी का सरकार है, वो कौन सी मौलाना था? बिना कराए मध्य प्रदेश उत्तराखंड जहाँ की ये नाम ले रहे हैं, वहाँ पे पुलिस वालों को पीटा थोड़ी जा रहा है। क्या कर रहा था अभी? पुलिस वालों को किसने मारा था? क्या कर रहा था? बिना भड़काए ही मार दिया। ये बताओ। दूसरी चीज ये कह रहे हैं यूपी से क्यों शुरू होता है? यूपी से इसलिए शुरू होता है क्योंकि सबसे बड़ा जो केंद्र है, चाहे आप सबसे बड़ा धार्मिक स्थल ले लो, कृष्ण जी का जन्मभूमि ले लो, कहाँ है? यूपी में। भगवान राम का जन्मभूमि कहाँ है? यूपी में। भोले शंकर का सबसे मेन स्थान कहाँ पे है? यूपी में, बनारस में। तो जब सारी चीजें वही हैं तो वहीं से शुरू होगा ना। दूसरी चीज, राम जी का नाम मत लिया करो मुंह पे, तुम लोग अच्छा नहीं लगता राम जी का नाम। नहीं, राम जी का नाम अच्छा इसलिए नहीं लगता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बात को सुनो। ये बार बार राम जी का नाम ले रहा, तुम्हारे मुंह पे अच्छा नहीं लगता। जब इसी देश के अंदर, भारत के अंदर राम जी का, अरे सुन तो लो यार, जब राम जी का पुतला को जलाया जाता है, विरोध क्यों नहीं करता? राम जी का नाम से तुम राजनीति कर ले तो। जब इसी भारत के अंदर राम जी का पुतला जलाया जा रहा था, अभी जला नहीं रहा था, कौन? आपको पता ही नहीं है? अरे बताओ जनाब, नहीं पता है? सुनेंगे जनाब, पता ही नहीं है? नहीं पता आपको? ये मुद्दा वाली बात है, नहीं पता? आप बोलोगे बताओ नहीं, तो जानेंगे ना, बताओगे तो। आपको सब पता है, मगर आप बात को छुपाना चाहते हो, बात को दबाना चाहते हो, वो भी गलत है। जो भी दे रहा था गलत है, जो भी दे रहा था जो कर रहा था, और उसको राम का पुतला जलाने वाले गलत, सर्तन से जुदा का नारा लगाने वाले कैसे हैं? वो भी गलत, वो भी गलत है। हाँ। बैन होना चाहिए। हाँ गलत है, नारा बैन होना चाहिए। बात सुनिए, बोले जी नारा बैन होना चाहिए, नहीं पहले होना बात पूरी सुन लीजिए। पहले बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे टिप्पणी करते हैं, वो भी बैन होने चाहिए, वो भी बंद होने चाहिए। मानदर चोर। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मुझसे फौरन सवाल पूछ लिया। मैं यूट्यूब में एक अंदर देखता हूँ, थोड़ी दिन बाद जिसका कोई औकात ही नहीं है वो हमारा अल्लाह को गाली बकता है, हमारा नबी को गाली बक के चले जाता है। हम इतना खामोश रहते हैं, ठीक है, खामोश रहते नहीं रहते। संविधान देश में है, संविधान के तरीके से जाइए, वीडियो लेके एफआईआर कीजिए। उनके नाम पे आ रहे, पुलिस पूरी मौजूद उनके साथ होता, कुछ नहीं करता है। अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमें गिरफ्तार कर देगा। देखिए सर, कोई राम जी को गलत बोले, कोई सुअर, और कोई अल्लाह को बोले, नबी को बोले, दोनों को गिरफ्तार करो। बिल्कुल, इन नफरत की राजनीति क्यों है भाई? नफरत, इनकी बात से तो मैं सहमत हूँ। देखो, दोनों की, कोई भी किसी भी धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाता है, गाली देने का काम करता है, तो भाई
योगी सरकार, चाहे आप जाइए FIR करवाइए, बाकायदा जो भी है इसको प्रोसीजर को फायदा करिए। और योगी जी अगर ये ऐसा नहीं करते तो मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है, उनको ये करना चाहिए। और चाहे जो भी हो, दोनों में से किसी को भी करता है तो उसके पिछवाड़े में सरिया डालने का काम योगी सरकार करे, ठीक है। और जो योगी सरकार तो बुलडोजर चला रही है यार, अब तुम किसी के घर पे पत्थर मारोगे, मेरे किसी का साथ सर FIR करने चलोगे? एक मिनट, आप मैं पत्थर की बात नहीं कर रहा हूँ। बाहर ही नहीं आते। कोई भी एक देश में माहौल खराब करने का अगर काम करेगा, लोगों को परेशान करने का काम करेगा, तो क्या उसका मुंह मीठा कराए योगी सरकार रसगुल्ला लेके? बताइए मुल्ला जी। मेरा बेटा भी अगर मेरा भारत का माहौल को खराब करता है और देश के माहौल को खराब करता है, मेरा बच्चा भी होगा, मेरे नजर में आतंकवादी है। इतने सच्चे कब दिखने रहे हो तुम भी सच्चे नहीं दिख रहे हो। 55 साल तुम्हें आज तुम्हें अब आ क्यों गया चाहिए? 55 साल। क्यों आज क्यों 55 साल में रोटी नहीं खाते थे? 11 कांग्रेस के टाइम में क्या खाते थे? सुन, गोबर सुन, खाते थे सुन, क्या? तुम क्या खाते थे कांग्रेस के टाइम में? क्या दोनों वोट बाहर किसको जाके देते थे? खाते? अरे वोट किसको अरे सुन, देते थे? क्या सुनेंगे? 11 साल में 55 साल तुम हिंदुस्तान के सारी जगह पर में लाल चादर, पीली चादर, हरी चादर बिछा के कब्जे करते गए। वो बढ़िया बढ़िया हो। ये 11 साल में 11 साल में ये बखलाहट पिछवाड़े तोड़ दिए जाएंगे। तुम्हारा भी तोड़ दिया जाएगा। अगर गलत करोगे, आई लव मोहम्मद कोई मना करा, दिल में होनी चाहिए। लेकिन तुम बात सुनो पहले, तुम्हें पता है नहीं, कुछ बोलते जाते हो, नफरती तुम हो, फैला रहे यहाँ पे खड़े होके, तुम्हें मालूम है अभी ये देखो नफरती है, उसको तोड़ा जा रहा है। पहले बात सुनो मेरी। सुन रहा हूँ। आई लव मोहम्मद पे जो लोग बाहर निकले, क्यों निकले मालूम है तुम्हें? क्यों निकले? जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे टिप्पणी हुई, उसके बाद पत्थर फिर चलाओगे। 5 तारीख को, पहले बात सुनो, 5 तारीख को जो कांड हुआ, सुनो पहले मेरी, पहले बात सुनो, भक्ति मत दिखाओ यहाँ पे। पहले बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आपकी बात- 5 तारीख को होता है, 5 तारीख को जो सारा विवाद होता है, ठीक है, वहाँ पे बात हो जाती है शांत। 9 तारीख को वहाँ पे FIR करके 12 लोगों को अंदर डाल दिया जाता है, खाली उनकी रिहाई के लिए। वहाँ के कानपुर के ही अंदर उन्होंने बोला कि इन्हें अंदर डाला आइलम मोहम्मद के नाम पे, इन्हें रिहा करो, ठीक है। उसके बाद कुछ सुअर लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे टिप्पणी करने लगे कि ये करो कि वो करो। अब जब टिप्पणी करोगे तो भाई हम अपनी आस्था के लिए नहीं आएंगे। अब सुनो मेरी बात। आपने कहा कानपुर पुलिस ने कहा है, अरे एक सेकंड, कानपुर पुलिस ने कहा है कि ये FIR इसलिए नहीं हुई कि आइलम मोहम्मद, उन्होंने कहा वहाँ पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने वहाँ पे एक भगवा झंडा लगाया गया था, उसको खड़ा गया, उसके बाद माहौल खराब हुआ, इसलिए उनके ऊपर FIR हुई है। फेक न्यूज है भाई, ये फेक न्यूज है। 100% फेक है। अच्छा आप बताइए, रियल न्यूज जो बताइए। छत पे से जो 2 लड़के पत्थर फेंके जा रहे थे, मेन मुद्दा है, पकड़े ना, सरकार क्या कर रही है? लोगों को तो अंदर पकड़े 2000 लोग। भाई पकड़ो ना, पकड़े ना 2000 लोग। भाई क्या दिक्कत है? भाई वो तो ठीक है, पकड़े गए वो। मैं ये कह रहा हूँ जो पत्थर फेंका जा रहा था, 2 लड़के जो ऊपर छत से फेंक रहे थे, उसका वीडियो वायरल हुआ, सरकार उनको क्यों नहीं पकड़ रही है? चाहे किसी समुदाय को पकड़ो ना, मेन तो दंगई वो थे। हाँ बताइए। दंगाई कौन है? देश को बदनाम करने की, देश को गुमराह करने की, देश में अराजकता फैलाने की काम कौन कर रहा है? आज देश देख रहा है और सरकार कार्रवाई कर रही है। नंबर वन आई लव मोहम्मद, हम भी स्वागत करते हैं, दिल में होनी चाहिए, मन में होनी चाहिए। लेकिन आई लव मोहम्मद तो एक बहाना है, असली तो हिंदुस्तान को जलाना था। ये मौका नहीं मिली। इनसे ये पूछ लो आई लव मोहम्मद के नाम पे इनके ऊपर आज तक उंगली टच हुई? दिल्ली में कुछ हुआ? नहीं हुआ। जयपुर में कुछ हुआ? नहीं हुआ। मुंबई के अंदर कुछ हुआ? राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान में हुआ था। कहाँ पे हुआ? राजस्थान। कन्हैया लाल दर्जी का सर कलम किया था। अरे भाई आई लव मोहम्मद पे अभी बात कर रहा हूँ मैं। मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी थी, वो टिप्पणी भी मोहम्मद साहब की थी, वो टिप्पणी भी मोहम्मद साहब की। मैं उसकी भी बता रहा हूँ, जो तबरेज अंसारी को मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा गया, गलत है। अगर लिंचिंग मारी गलत है, लिंचिंग की वो गलत है, नहीं मारना चाहिए था। हम भी तो उसे गलत कर रहे हैं। सुनो, जब कन्हैया लाल को जब मारा गया था, अरेस्ट बंदे हुए थे नहीं हुए थे? वहाँ के CM ने इस्तीफा दिया था नहीं दिया था? बीजेपी की सरकार आती है, उन्हें रिहा क्यों करा गया? नहीं दिया इस्तीफा। क्यों नहीं दिया गया? नहीं दिया। अरेस्ट तो हुए थे ना। मुझे ये तो बताइए ना, आप मुझे ये तो बताइए, अगर यूपी पुलिस बीजेपी की सरकार आती है, रिहा कैसे होगा? क्योंकि दंगा करवाना था उन्हें रिहा करके, हिंदू भाइयों को यूपी पुलिस गिरफ्तार कर रही है ना, तो क्यों बोल रहे हैं कुछ लोग कि उन्हें छोड़ दीजिए?
उनकी बेल कराइए। आप क्यों बोल रहे हैं बेल कराइए? बेगुनाहों को बेगुनाहों को थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे थोड़ा यूपी पीछे। पुलिस फतेहपुर में चुप क्यों हो जाती है भाई? अरे, अभी यूपी का ही मुद्दा है, वहाँ क्यों अब चुप तुम हो ये जाती है? बताओ, फतेहपुर में जो कांड हुआ था वो सबने देखा। जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनको छोड़ने की बात क्यों की जा रही है फिर? तो जो सारे ही तो गुनहगार नहीं है। पहले इनको इस देश में इस देश में गजबाए हिंद के नारा देने वाले आप सुन ले एक वीडियो और अरे उम्र का लिहाज करें। हर साल तन से जुदा नहीं चलने देंगे सर, तन से जुदा झूठ कैसे अब नहीं चलेगा। गजबा इनका नारा किसी मुसलमान ने नहीं लगाया, नहीं लगता। नहीं लगाया, नहीं लगाया, नहीं लगाया, वीडियो नहीं वीडियो लगाया। क्लिप है। आज बरेली के अंदर में आज योगी बाबा कहा ना बरेली को मत गजबाए करो, हिंद बरेली। की नारा देने वाले पे को बात नहीं करोगे, जहन्नुम में हिंदुस्तान जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। सपना भी न देखे। अब तुम्हारा सरकार वो नहीं है जो तुम देश में अराजकता फैलाओगे, देश को आग में झोंकोगे, गृह युद्ध कराओगे। अगर करोगे अच्छी तरह से उसका मुरम्मत करना सरकार जानता है। अब वो सरकार तुम्हारी नहीं थी जो उस टाइम के सरकार के अंदर हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारी क्या सुन लो, सरकार तो न्यूट्रल होता है। हाँ। जो गलत है वो गलत है। मैं रुको वो गलत था, बोल लिया वो कांग्रेस गलत था, हिंदुओं के विरोधी था। आप लोग के साथ मैं ये कह रहा हूँ, फतेहपुर में भी कांड हुआ था, वहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? किसी के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? किसी घर उनका कहना है कि पत्थर नहीं चलाए ना भाई। लोगों का कहना है कि वो पत्थर नहीं, मस्जिद उस पे केस चल रहा है, उस पे भी केस चल रहा है, उस पे भी केस चल रहा है। किसी के घर बुलडोजर चला 2 महीना हो गया, किसी के घर चला। यहाँ एक हफ्ता आज कोई कुछ होता है, कल जाके उसके घर तोड़ देते हो, कल जाके उसको अंदर लेके जाते हो। वहाँ पे क्यों नहीं हुआ? दोगला नीति क्यों? 27 साल दोगला नीति क्यों? दोगला नीति क्यों? दोगला नीति कह रहे भैया वहाँ पे क्यों नहीं किया? नीति में बता रहा हूं तुम्हें। बरेली के अंदर में तुमको इजाजत नहीं थी। बाहर निकल जाओ, नहीं थी। बरेली से तो बाहर निकलो। यूपी में अतीक अहमद कौन था? मुख्तार अंसारी कौन था? आजम खान कौन था? शहाबुद्दीन कौन था? ये सबको हिंदू छाती नहीं पीट रहा उसके लिए चले ना। उसके लिए हिंदू छाती थोड़ी पीट रहा। कौन छाती पीट रहा है? मैं कह रहा हूँ दंगा था। ये जनाजे में लाखों लोग मैं जनाजे से क्या मतलब है? मट्टी देने से क्या मतलब है भाई? मट्टी से क्या मतलब है भाई? मोहब्बत तो होगी ना। किसी ने मुसलमान ने बोला कि भाई वो अच्छा काम किया? किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं एक ही दिन अफजल गुरु का भी जनाजा निकला, याकूब मेनन का भी निकला, अब्दुल कलाम का भी निकला। लेकिन अब्दुल कलाम में गए, भटक गए। उस अब्दुल कलाम के जनाजे में जाएंगे, याकूब मेनन में जाएंगे, अब्दुल कलाम के जनाजे में नहीं जाएंगे। तुम भी तो गोडसे के उसमें क्यों गए थे जनाजे हम में? गोडसे में जाएंगे। क्यों जाओगे? गांधी को मारने वाला आतंकवादी है। क्या बात क्या होता है? गांधी तुम्हारे लिए किया, इसलिए गांधी किसके लिए किया? हमारे जी लिए नहीं इतने किया। बड़े होगा गांधी की नीति है ये। भगा देता पाकिस्तान वरना वो भी तुम्हें भी ये कर रहे हो। आज गांधी गांधी अरे भाई साहब, वोट से गांधी की वजह से खड़े होंगे तुम इतने बड़े देश से नक्शे से कांग्रेस खत्म हो जाएगा। कांग्रेस देश से नक्शे में मिलेगा नहीं। आप गोडसे की बात कर रहे हो कि गोडसे आतंकवादी। गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा, वो हत्यारा। आपकी नजरों वो आतंकवादी। पर अब जो लोग मोहम्मद साहब के नाम पे सर काटते फिर वो क्या हुए? अभी अरे कन्हैया लाल दर्जी का काट दिया, आतंकवादी है, आतंकवादी है। सजा दो। गलत अरे मैं कह रहा हूँ आतंकवादी है, सजा दो उसे। आतंकवादी जो भी हो, जो भी आतंकवादी आपने अरे बोला भाई आतंकवादी मानो, अगर उसके नाम पे नासिर जुनैद पीछे यार, थोड़ा पीछे भाई, थोड़ा पीछे भाई। नासिर जुनैद के लिए तो रोक रहे हो। कन्हैया कुमार का गर्दन काट दिया, उसके लिए नहीं। पहलगांव में 24 मरे, उसके लिए एक बूंद नहीं। क्या कर रही है? झूठा आंसू। क्या अडानी को फ्री में जगह बेची जा रही, उस पे नहीं बोल रहे, बेरोजगारी पे नहीं बोल रहे तुम। अब एक एक करके चाचा 1 मिनट रुक जाओ। चाचा बोर्ड आज से नहीं है, कहाँ जमीन दी? से भी पहले का तो है। क्यों बिलबिला रहे हो? आजादी के तो बिलबिला क्यों रहे हो? आज हमारी सरकार जगह है, क्यों नहीं बिलबिलाएंगे? अब तुम्हारी हमारी जगह जगह है, क्यों जहाँ नहीं मरिया बिलबिलाएंगे? घेर कर चादर बिछा दो, तुम्हारी हो गई। चादर बिछा दो। जहाँ मरिया घेर के हरी चादर बिछा दो, तुम्हारी हो कहाँ गई। बिछाई? तुम्हारे घर पे बिछाई है ये चादर? हाँ, हमारे घर पे बिछा अपना घर काट दो दूंगा। हैं? हमारे घर पर जहाँ बिछाया चादर उठा के मेरे बुलडोजर घर तोड़ पे लेंगे। अगर तुम मेरा घर तोड़ोगे मैं तुम्हारा क्या करूँगा? आप बिछा के देखो चादर, आप चादर बिछाओ, 2 मिनट में खुद फेंक दिया। उस समय कहाँ थे जब चद्दरें बिछ रही थी? बिछने क्यों दी चद्दरें? यही तो तुम कांग्रेस यही तो कांग्रेस यही कर तो रहे हो। कांग्रेस परेशानी है जो 55 साल चादर बिछा के हिंदुस्तान को कब्जा करने को। मैंने कितना मंदिर में ऐसा दिखा दूंगा जो मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं था। जहाँ मंदिर था ही नहीं, बन गया, अच्छी बात है भाई, लोगों की आस्था है, पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सरकार की जगह है,
भाई काम में तो आ रही है, फालतू बड़ी भी किसी ना किसी दो, काम में। दो पटरी है, 2 ट्रेन जा रही है, बीच में चादर बिछी हुई है, मजार उनके बाप की जगह है, रेलवे ने खरीदी है हमारे बाप की। तो हट रहा है ना रेलवे रेलवे बाद में बिछाए वहाँ पे, रेलवे बाद में बिछाए, पहले दरगाह थी, जगह थी हमारी, कोई नहीं है, पहले जगह थी हमारी, उसके बाद रेलवे बिछाए। तुम्हें पता भी जगह के कागज भी तो होने चाहिए। कागज है, है कागज क्यों नहीं है? अगर कागज नहीं होंगे जब तो चीज टूट रही है। वक्फ बोर्ड में मैं वक्फ बोर्ड का एक आंकड़ा दे दूं, उसके पास होगा कि हमारे पास होगा? किसके पास होगा? कहाँ है वो जमीन वाला? कोई तो होगा। आपको देखना है। हाँ, आपको सरकार देखना है। सरकार जाओ, देखेगी, जाओ, सरकार आप देखेगी, जात क्लेम करो, सरकार करो, सब देख रही है सरकार। कब्जा करेंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। वो कांग्रेस थी जो कागज नहीं मानता था। एनडीए की सरकार है, कागज दिखाओगे तो तुम्हारा, कागज नहीं दिखाओगे तो भारत सरकार का है, बिल्कुल भारत सरकार का है। अब देश में कानून से चलेगा, संविधान से